NLP के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पिलर्स ऑफ NLP। न्यूरो लिसानी प्रोग्रामिंग को लागू करके जब आप अपने अंदर अपनी जहनी और जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां और बदलाव चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन असूलों के बारे में बेहतर तौर पर समझें ताकि कुदरती अंदाज में इन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस मौजू में हम जानेंगे कि न्यूरो लिसानी प्रोग्रामिंग के अहम असूल कौन से हैं। इसका पहला असूल है आप खुद, यानी यू। जब हम न्यूरो लिसानी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसका पहला सतून या इसका पहला असूल आप ही है। जी हाँ, आप खुद, यू, क्योंकि आप ही इस टेक्नोलॉजी का महवर हैं। इस टेक्नोलॉजी की तमाम चीज़ें आपसे शुरू होती हैं और आपके गिर्द घूमती हैं और आप पर ही ख़त्म होती हैं। न्यूरो लिसानी प्रोग्रामिंग की जितनी भी महारतें हैं वो तभी आपके लिए कारआमद, मुफीद और मुताबिकत पजीर होंगी जब आप इन्हें पूरी तरह से समझेंगे और आप इन्हें बेहतरीन अंदाज से ख़ुद पर लागू करना जानते होंगे। क्योंकि जब तक आप NLP की टेक्निक और अप्रोच को ख़ुद पर लागू नहीं करेंगे और उसे ख़ुद नहीं आजमाएंगे तब तक आप NLP अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह आप खातिर खा नताइज भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जब आप NLP से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसे सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें ताकि आप मुस्बत नताइज हासिल करें। इस तरह आपके अंदर खुद एतमादी और बुलंद हौसला पैदा होगा और यूँ आप दूसरों की मदद करने के लिए भी NLP अच्छे और बेहतर अंदाज में अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि पहला सतून आप खुद हैं। जब भी आप NLP को अपने लिए या लोगों के लिए इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप खुद को सेंटर में रखने के लिए चंद बातें जहन में रखें। सबसे पहला काम आप ये तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, यानी सबसे पहले आपने अपने मकसद और गोल या आउटकम को तय करना है कि आपने इनके ज़रिए क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा काम, आप अपने मकसद या आउटकम को पूरा करने के लिए अपनी महारत, सलाहियत और दस्तयाब वसाइल का जायज़ा लें, क्योंकि आपने जायज़ा लेना है कि आपके पास कौन कौन सी सलाहियत और हुनर पहले से मौजूद हैं, किन नई महारतों को सीखने या डेवलप करने की ज़रूरत है और आप अपने आउटकम को पूरा करने के लिए कौन कौन सी सलाहियत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा काम, फिर आप अपनी डिलीवरी को तैयार करेंगे और इस सूरत हाल के बारे में तय करेंगे कि आपने कब, कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पर डिलीवर करना है। एक अहम बात यह है कि जब आप NLP खुद पर या दूसरों पर लागू करेंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी आप NLP की महारतों में किस तरह के मास्टर हैं या माहिर हैं, और ये कि आप NLP के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। ये सब बातें आप पर लागू होती हैं। इसका दूसरा पिलर है आउटकम, मतलब गोल्स। ये दूसरा अहम सतून है। इसका मतलब है टारगेट, मकसद, गोल, नतीजा, यानी हम क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। बिलफर्ज अगर हमें ये ही नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए तो फिर हम इसे पाने के लिए कोई भी अप्रोच किस तरह से लगाएंगे। इसलिए हमें ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप अपने मकसद को पहले से तय नहीं करते तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपको यही नहीं मालूम कि आप प्लेटफॉर्म से आपने कौन सी ट्रेन पकड़नी है या एयरपोर्ट से कौन सी फ़्लाइट में जाना है। ऐसे में आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी ट्रेन या फ़्लाइट की क्वालिटी और अप्रोच ये डिफ़ाइन करती है कि आपने कहाँ जाना है। इसलिए हर हाल में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आउटकम क्या है। चाहिए और नहीं चाहिए, इससे कितना फ़र्क पड़ता है। देखें, यहाँ हरगिज़ ये बात नहीं हो रही कि आपको क्या नहीं चाहिए। अक्सर लोग यहाँ पर इस बात में गड़बड़ कर देते हैं। एक बार ध्यान से बात को पढ़ें और उसको सुनें और महसूस करें कि आपको क्या नहीं चाहिए। ये बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात हो रही है कि आपको असल में क्या चाहिए। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मैं मोटापा ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपना दर्द ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं डिप्रेशन ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता वगैरह। इन तमाम जुमलों में ये मालूम हो रहा है कि हमें क्या नहीं चाहिए और कतई ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि हमें असल में क्या चाहिए, हमें हासिल क्या करना है, हमारा असल मकसद या आउटकम क्या है। यानी हम अपने माइंड को पैगाम भेज रहे हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए। जहन में जो तस्वीर बन रही है वो सिगरेट, मोटापे, दर्द, डिप्रेशन, गुर्बत, बीमारी की है।
اس لیے ہمارا مائنڈ اسی جگہ پر اٹکا رہ جائے گا، کیونکہ اسے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اسے یہ نہیں چاہیے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ اسے کیا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ بس سٹینڈ پر جا کر ٹکٹ کلرک سے کہتے ہیں بھائی مجھے ایک ٹکٹ دے دو، لیکن میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے سیالکوٹ بھی نہیں جانا، اسلام آباد بھی نہیں جانا، تو کیا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ جواب ہوگا بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کلرک کو کنفیوز اور پریشان کر رہے ہیں یہ بتا کر کہ آپ نے کہاں نہیں جانا۔ آپ نے ٹکٹ کلرک کو اپنا اصل مدعا یا آؤٹ کم نہیں بتایا۔ اگر آپ ایک جملے میں اسے یہ بتائیں کہ مجھے ملتان کا ٹکٹ چاہیے، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا اور آپ کو آپ کا مطلوبہ ٹکٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ اس کے ساتھ اس بات پر جھگڑا رہے ہیں جو چیز آپ کو نہیں چاہیے۔